एश प्राइम स्टोरी। शिवानी एक ये जी 8 वर्षीय शादीशुदा महिला थी, जो दिल्ली के एक छोटे से इलाके में अपने पति राकेश और ससुराल के साथ रहती थी। राकेश एक सफल बिजनेसमैन था, जो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। शिवानी का जीवन देखने में तो सामान्य लगता था, लेकिन अंदर वह खुद को खोती जा रही थी। शादी के बाद वह घर की जिम्मेदारियों में ऐसी बुरी तरह उलझ गई थी कि अपनी इच्छाओं और सपनों को पूरा करने का समय नहीं मिल पा रहा था। एक दिन शिवानी ने फैसला किया कि वह थोड़ी देर के लिए अपने पुराने दोस्तों से मिलकर एक दिन खुद के लिए जीने की कोशिश करेगी। वह अपने कॉलेज की दोस्त प्रिया से मिलने चली गई, जो एनजीओ के लिए काम करती थी और महिलाओं के अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाती थी। प्रिया से मिलकर शिवानी को लगा कि वह भी कुछ बदलाव ला सकती है, अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ दे सकती है। प्रिया ने शिवानी को अपने एनजीओ में काम करने के लिए प्रेरित किया। शिवानी को यह विचार बहुत आकर्षक लगा और उसने अपने दिल की सुनते हुए कुछ सप्ताह बाद प्रिया से इस काम में जुड़ने का मन बना लिया। वह अपने खाली समय में महिलाओं के लिए कार्यशालाएं आयोजित करने लगी, जहां वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के बारे में जानती थीं। लेकिन शिवानी की दुनिया में एक दिन अचानक बदलाव आ गया। एक दिन शिवानी एनजीओ के एक बड़े केस पर काम कर रही थी, जिसमें एक 19 वर्षीय लड़की मुस्कान ने घरेलू हिंसा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। मुस्कान का पति राजीव एक स्थानीय अपराधी था, जिसने अपनी पत्नी को बुरी तरह से प्रताड़ित किया था। शिवानी ने इस केस में अपनी पूरी मदद देने का वादा किया और राजीव के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। राजीव, जो अपने अपराधों से पूरे इलाके में डर फैलाता था, शिवानी से बहुत नाराज हुआ। वह अपनी पत्नी मुस्कान को डराने धमकाने के बाद शिवानी को भी चेतावनी देने की योजना बना चुका था। शिवानी को इस बात का एहसास नहीं हुआ कि उसकी मदद से वह खुद भी किसी बड़े संकट में फंसने वाली थी। एक रात, जब शिवानी अकेली घर पर थी, राजीव और उसके साथियों ने उसके घर पर हमला बोल दिया। वह चाहते थे कि शिवानी केस से पीछे हट जाए, लेकिन शिवानी ने डरने की बजाय साहस का परिचय दिया। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन किया, लेकिन तब तक राजीव और उसके आदमी मौके से फरार हो चुके थे। इस घटना ने शिवानी को हिलाकर रख दिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानती थी कि डर से वह न्याय की लड़ाई नहीं जीत सकती। उसने तय किया कि वह राजीव को और उसके जैसे अपराधियों को बेनकाब करेगी। शिवानी ने अपने एनजीओ की मदद से अन्य महिलाओं को भी एकजुट किया, जो राजीव और उसके जैसे लोगों के खिलाफ खड़ी हो सकें। वह हर हाल में राजीव को सजा दिलवाना चाहती थी। शिवानी ने धीरे धीरे अपने आसपास की महिलाएं इकट्ठी करना शुरू किया, जिनमें से कुछ ने खुद को हिंसा और उत्पीड़न का शिकार बताया। वह और प्रिया ने मिलकर इन महिलाओं के लिए एक बैठक आयोजित की, जिसमें उन्होंने राजीव के खिलाफ सबूत इकट्ठा करना शुरू किया। इसके साथ ही शिवानी ने सभी महिलाओं के साथ मिलकर मीडिया में इस मामले को लाने की योजना बनाई। कुछ हफ्तों में शिवानी और उसके साथी अपराधियों की सच्चाई को उजागर करने में सफल हो गए। पुलिस ने छानबीन शुरू की और राजीव को गिरफ्तार कर लिया। राजीव का प्रभाव खत्म हो गया और उसकी गिरफ्तारी ने इलाके में डर और आतंक को समाप्त कर दिया। शिवानी ने साबित किया कि यदि मन में दृढ़ निश्चय हो, तो किसी भी अपराधी को सजा दिलवाई जा सकती है। शिवानी की यह कहानी सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उन सभी महिलाओं की है, जो खुद को खोकर किसी और के लिए जीने की बजाय अपनी पहचान और आत्मसम्मान के लिए लड़ती है। संदेश और कॉल टू एक्शन। शिवानी की कहानी ये दिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके भीतर हिम्मत हो, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यह कहानी उन महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो खुद को एक पहचान देना चाहती है। अगर आपको भी ऐसी ही प्रेरणादायक और रहस्यमयी कहानियाँ सुननी पसंद है, तो सोनू अग्रवाल सफ़र चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हर रात 8 बजे हम लेकर आते हैं नई कहानियाँ, जो आपको जागरूक करेंगी और आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देंगी। जुड़िए हमारे साथ और अपराध की दुनिया के अनकहे पहलुओं को जानने का सफ़र शुरू कीजिए।